रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। बानी तहरीक इंसाफ की लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में दायर। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ने सियासी बुनियादों पर फैसला दिया। तस्दीक कुनिंदा आज भी इसी हल्के का रिहायशी है। बानी पीटीआई की NA नवासी की अपील रावलपिंडी में दायर की जाएगी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज खत्म। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ये अदालत पेशावर हाईकोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। आप दोबारा पेशावर हाईकोर्ट क्यों ना गए? जस्टिस जवाद के रिमार्क्स। कहा, बादिल नजर में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। बादिल नजर में इलेक्शन कमीशन को पार्टी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट में भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कोशिशें तेज। इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाती। टॉप लीडरशिप के कागजात मुस्तरद होने के हवाले से आगाह किया गया। कहा, पीटीआई रहनुमाओं के कागजाती नामजदगी छीनने के 216 वाकयात पेश हुए। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियां की गईं। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस का काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्त सुनेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकास नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। कहा, शिकायत बेबुनियाद है। खुली अदालत में आईनी दरखास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। RIC में तिब्बी मुआयना टेस्ट किए गए। चौधरी परवेज इलाही ने दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत की थी। फैजाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ की तलबी। साबिक वज़ीर आज़म आज बयान कलम बंद कराएंगे। शहबाज शरीफ को कमीशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब कर रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दूसरी बार तलबी पर भी पेश न हुए। कमीशन का तीसरी मरतबा तलब करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जनवरी के तीसरे हफ्ते में शहर में जलसा करने का फैसला। NA 127 में जल्द इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आज लाहौर आमद मुतवक्की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा, समीना खालिद कुर्की, असलम गिल समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। लाहौर में इंतखाबी मुहिम से मुतालिक तबादला ख्याल। व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं, इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। जाली इनवाइसेस बनाकर इतना बड़ा क्लेम किया गया। कोई जबरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत केस में रिमार्क्स। कहा, ये आम जुर्म नहीं, मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर दी? कंसल्टेंट ने भी हेर फेर करके फायदा मुलजिम को ही पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। निगरान सूबाई वज़रा आला की जानिब से मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तलडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत का नाम दे दिया। जायजा रिपोर्ट जारी।
लिखा, सेनेट और असेंबलियां अवामी मसाइल हल करने की बजाय रबर स्टैम्प पॉलिसी बनाती रहीं। 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। इलेक्शन के ऐलान से बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिये में शदीद दबाव का मुकाबला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,606 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर में 39 पैसे की कमी। डॉलर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। इस्लामाबाद में धुंध के डेरे, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 30 परवाजें मनसूख, 100 से ज्यादा ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद की 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें की लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची के एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। मोटरवे को भी धुंध के बायस कई मकामात से बंद रखा गया। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम मोड़। अफगान अबूरी हुकूमत का आला वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शीरीन अखवंद शामिल। अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम भी हिस्सा। बातचीत आज पाक अफगान ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कौंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान होगी। वफ्द की दफ्तर खारजा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। पाकिस्तानी हुकाम अफगानिस्तान में मौजूद कालादम गिरोहों के अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाएंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का मामला भी जेर बहस आएगा।